अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या ग्रीनलैंड पर हुआ अमेरिका का कब्जा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया की भू राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार केंद्र में है ग्रीनलैंड, अर्कटिक क्षेत्र में बसा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट साझा की है, जिसमें वह ग्रीनलैंड की धरती पर यूएस फ्लैग के साथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में ट्रंप ग्रीनलैंड को ऑफिशियली यूएस टेरिटरी घोषित करने का दावा करते हुए दिख रहे हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल ला दिया है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अब ट्रंप की नजरें सीधे ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड भेजा जा रहा है और वे लगातार यह दोहराते रहे हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहता है। इस बयानबाजी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों में तीखा तनाव पैदा कर दिया है। ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि अर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों के बीच ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो यह भविष्य में उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि ग्रीनलैंड प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रीनलैंड ने साफ कहा है कि वह अपनी स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं ग्रीनलैंड अर्कटिक महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है। यह कोई स्वतंत्र देश नहीं बल्कि डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है। करीब 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड में हजारों वर्षों से इनुइट समुदाय रहता आया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है और यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कठोर जलवायु के लिए जाना जाता है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ सैन्य या रणनीतिक नहीं है। माना जाता है कि यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल, गैस, यूरेनियम और कीमती धातुओं का विशाल भंडार मौजूद है। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये संसाधन और ज्यादा सुलभ होते जा रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस की नजरें इस इलाके पर टिकी हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड योजना 8 यूरोपीय देशों ने खुलकर विरोध किया है। इन देशों में ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। विरोध से बौखलाए ट्रंप ने अब टैरिफ का हथियार चल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 फरवरी से ब्रिटेन से अमेरिका जाने वाले हर तरह के सामान पर 10% टैरिफ लगेगा, जिसे 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक वाशिंगटन और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। यही नियम बाकी 7 देशों पर भी लागू होगा। ट्रंप ने 2 टूक कहा, अब वक्त आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ दे। चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है। अमेरिका बनाम यूरोप और परोक्ष रूप से चीन रूस की मौजूदगी इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक बार फिर संभावित बड़े टकराव की ओर धकेल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड सिर्फ कूटनीतिक दबाव और टैरिफ की राजनीति तक सीमित रहेगा या वाकई अर्कटिक की बर्फ एक नए वैश्विक संघर्ष का गवाह बनने जा रही है।